चलिए आज एक कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या हमने कभी इसके असली मतलब के बारे में सोचा है? ये कहानी है ताकत की, दया की और एक ऐसे वादे की जो बहुत छोटा सा था पर बहुत बड़ा काम कर गया। तो चलिए इस कहानी में फिर से गोता लगाते हैं। तो बात है एक बहुत ही घने हरे भरे जंगल की। जरा सोचिए, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब अजीब सी आवाजें, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी छिपी होती है। और इसी जंगल के बीचों बीच दो ऐसे किरदार मिलने वाले थे जिनका कोई सोच भी नहीं सकता। आपस में कोई मेल ही नहीं था। एक मुलाकात जो किस्मत का पूरा खेल ही पलटने वाली थी। तो कौन है ये दो? एक तरफ तो है जंगल का राजा शेर, भाई जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है, ताकत का दूसरा नाम। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा छोटा सा चूहा, इतना छोटा कि कोई ध्यान भी न दे। तो होता यूं है कि एक दिन दोपहर का समय था और शेर अपना पेट भरने के बाद मजे से सो रहा था। अब वहीं से गुजर रहा था हमारा छोटा सा शरारती चूहा। उसकी नजर पड़ी सोते हुए शेर पर और उसे क्या सूझा। उसे लगा, अरे वाह, ये तो बढ़िया खेलने की जगह है। और बस वो शेर की पीठ पर चढ़ गया, ऊपर नीचे भागने लगा, उसकी पूंछ से फिसलने लगा। पूरा खेल का मैदान बना लिया था उसने। अब इतनी धमाचौकड़ी होगी तो नींद तो टूटेगी ही। शेर की आंख खुल गई और खुलते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और झपट्टा मारकर उस बेचारे चूहे को अपने बड़े से पंजे में दबोच लिया। अब तो चूहे की जान हलक में आ गई, छटपटा रहा था, लेकिन कहाँ बचकर जाता। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गई थी। शेर के पंजे में चूहे की जान थी। अब फैसला शेर को करना था, अपनी ताकत दिखाए या थोड़ी सी दया। और ये फैसला सिर्फ एक चूहे की जिंदगी का नहीं था, ये कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। मौत को इतना सामने देखकर बेचारे चूहे की तो सांस ही रुक गई थी। वो कांपते हुए बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्या पता कभी मैं ये छोटा सा जीव आपके किसी काम आ जाऊं। एक छोटा सा, शायद नामुमकिन सा वादा कर बैठा वो। ये सुनना था कि शेर जोर जोर से हंसने लगा। उसे ये बात इतनी मजाकिया लगी। मतलब ये नन्ही सी जान जो उसके पंजे में मुश्किल से दिख रहा है, वो जंगल के राजा की मदद करेगा। कमाल है। अब पता नहीं शेर का पेट भरा हुआ था इसलिए वो अच्छे मूड में था, या उसे उस बेचारे चूहे पर तरस आ गया। जो भी हो, उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपना पंजा खोला और बोला, ठीक है जाओ, लेकिन दोबारा मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत मत करना। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। कुछ ही दिन बीते होंगे और जंगल का वो राजा जो सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एक ऐसी मुसीबत जहां उसकी सारी की सारी ताकत बेकार हो गई। हुआ ये कि कुछ शिकारियों ने जंगल में एक बहुत ही मजबूत जाल बिछाया हुआ था। शेर तो अपनी ही धुन में अपनी शान से चला आ रहा था, और जैसे ही वो जाल के ऊपर से गुजरा, खटाक रस्सियां खींची और जंगल का राजा एक पल में शिकारी का कैदी बन गया। शेर ने पूरी ताकत लगा दी, जोर जोर से दहाड़ा, छटपटाया, लेकिन वो जाल इतना मजबूत था कि टस से मस नहीं हुआ। शिकारियों ने जाल को और भी कस दिया और सोचा, चलो गांव से गाड़ी लेकर आते हैं इसे ले जाने के लिए। अब शेर अकेला जाल में फंसा हुआ, सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं। और तभी एक मदद आई, एक ऐसी मदद जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक बहुत ही छोटा सा हीरो सामने आया। शेर की लाचार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब जानवरों ने सुनी, पर शिकारियों के डर से कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो सवाल वही था, अब इस मुश्किल में राजा को कौन बचाएगा? और फिर कौन आया सामने? वही छोटा सा चूहा जिसे शेर ने मजाक में जिंदा छोड़ दिया था। उसे अपना वादा याद था। वो डरा नहीं, सीधा भागा, जाल पर चढ़ गया और अपने तेज नुकीले दांतों से कटर कटर रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। एक एक रस्सी कट रही थी और शेर की आजादी करीब आ रही थी। और बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ जान बचाना नहीं था, ये एक नई दोस्ती की शुरुआत थी और एक बहुत बड़े सबक का पल भी। जैसे ही शेर जाल से आजाद हुआ, उसकी आंखों में वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि शुक्रगुजारी थी। उसने चूहे को देखा और कहा, दोस्त,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मुझे सिखाया है कि कोई छोटा नहीं होता। आज से तुम मेरे दोस्त हो, इस जंगल के राजकुमार हो। और उस दिन के बाद से वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। जंगल का राजा और एक छोटा सा चूहा, दोनों साथ खेलते। और हाँ, जब वो शिकारी अपनी गाड़ी लेकर वापस आए ना, तो शेर और चूहे ने मिलकर उन्हें ऐसा डराया कि वो दुम दबाकर भाग गए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा सा है कि कोई भी मदद करने के लिए बहुत छोटा या कमजोर नहीं होता। असल में कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत बहुत छोटे पैकेट में आती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, शेर की असली ताकत क्या थी? उसके मजबूत पंजे और जोर की दहाड़, या फिर वो एक छोटा सा पल जब उसने एक कमजोर पर दया दिखाई? क्या पता असली ताकत क्रूरता में नहीं बल्कि दया में ही हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर।